प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का ये दिन परमेश्वर ने निर्धारित किया कि इस वीडियो मैसेज के द्वारा मैं आपसे बातचीत कर सकूं और परमेश्वर के इस वचन को आपको दे सकूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है होली वर्ड्स, और इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। आज जो वचन मैंने लिया है उसका शीर्षक है परमेश्वर की करुणा सदा की है। आइए वचन में चलें। मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 136 अध्याय और उसका 23 पद। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। यहाँ पर भजन का लिखने वाला दाऊद जो बहुत सी चीज़ों को लिखता है, बहुत सी चीज़ों को बताता है, बहुत से उसके पास एक्सपीरियंस है, और वो भजन संहिता 136 अध्याय और 23 पद में आकर कहने लगा, उसने हमारी दुर्दशा में। यूँ तो पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, यूँ तो पूरी दुनिया बड़ी दुर्दशा में पड़ी है। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि पृथ्वी की दुर्दशा बड़ी ख़राब है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज की सुबह मुझे और आपको ये आशीष देना मांगता है कि जब हमारी दुर्दशा खराब होती है तब हमारा परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। जब हमारी दुर्दशा खराब हो जाती है तब हमारा परमेश्वर हमारी दुर्दशा में हमको याद करता है, हमें भूलता नहीं है पर हमारे साथ साथ खड़ा रहता है और एक बात हमारे लिए कहता है कि मेरी करुणा तुम्हारे लिए सदा की है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन को जानने वालों, परमेश्वर को मानने वाले लोगों, परमेश्वर के वचन पर विचार करने वाले लोगों, आज दाऊद मुझे और आपको समझा रहा है, आज दाऊद मुझे और आपको इत्मीनान दे रहा है, और दाऊद मुझे और आपको तसल्ली भरा वचन बता रहा है, आशा भरा वचन बता रहा है। इस लॉकडाउन के समय में, इस मरी के समय में, जब पूरी दुनिया इस मरी में जूझ रही है, बर्बाद हो रखी है, डॉक्टर परेशान हैं, व्यवस्थाएं परेशान हैं, पैसे की तंगी आ चुकी है पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, पूरी पृथ्वी में। इस समय में जब परिस्थिति खराब है, जब दुर्दशा वर्ड आता है तो उसका मतलब ये होता है कि परिस्थिति खराब है, यानी कि विकट परिस्थिति है। एक वर्ड और इसके लिए निकल के आता है, कहने लगा दुर्दशा में। इसका मतलब है कि दुर्गति हो रखी है, इंसान की दुर्गति बड़ी खराब हो रखी है, सारी चीज़ें बेकार हो रखी हैं, सब कुछ मरी जैसा है। पुराने अहदनामे में लिखा है, पुराने वचन में लिखा है, पुराने नियम की जब हम किताब पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है, जब परमेश्वर ने पूरे देश में मरी भेजी तो परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, इस्राएलियों से कहा, तुम घर के अंदर रहना और चौखटों पर लहू को लगा लेना और तुम बच जाओगे, क्योंकि परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है। जब भी मरी आती है, जब भी दुर्गति आती है, जब भी दुर्दशा खराब होती है, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए निकल के आता है कि उसकी करुणा मेरे ऊपर प्रबल हुई है, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 136 में परमेश्वर ने 26 बार ये कहा है, पर दाऊद के द्वारा 26 बार ये कहा है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक बात बताना मांगता हूँ। करुणा वर्ड जहाँ पर भी आया है बाइबल में, करुणा शब्द जहाँ पर भी आया है बाइबल में, इब्रानी भाषा में अगर हम इस वर्ड को देखते हैं तो इसका मतलब होता है रक्काम, यानी कि दया करना, तरस खाना। और हमारे परमेश्वर ने जब जब इंसान को देखा कि इंसान दुख की वादी में होकर जा रहा है, इंसान तकलीफ में होकर जा रहा है, इंसान दुर्गति में पड़ गया है, इंसान के जीवन में समस्याएं आ गई हैं, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो कमी के रूप में हो, चाहे वो पैसे की तंगी के रूप में हो, चाहे वो मरी के रूप में हो, परमेश्वर ने उनके बीच में आकर उस दुर्गति में, उस दुर्दशा में उनकी सुधि ली है और अपनी करुणा को उनके जीवन में उंडेल दिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 7 और 8 पद में मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। और अगर आपके पास बाइबल है, आप अपनी बाइबल में निकालें और पढ़ें। निर्गमन 3 अध्याय और उसके 7 और 8 पद में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए मैं अब
उतर आया हूँ ताकि उनको छुड़ा लूँ। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपके लिए ये कहना मांगता है कि परमेश्वर स्वर्ग से उतर आता है ताकि मुझे और आपको छुड़ा ले। अगर आप परेशान हैं, अगर आप इस दुर्दशा में पड़े हैं, बहुत सौ के बच्चे ख़त्म हो गए, बहुत सौ के पिता ख़त्म हो गए, बहुत सौ की माएँ ख़त्म हो गई, बहुत सौ के घर में तंगी ने घेर लिया है, बीमारी ने घेर लिया है, दुष्ट की सामर्थ ने घेर करके रखा है, लेकिन आज की सुबह मैं परमेश्वर के वचन से आपके पैरों में ज्योति देना मांगता हूँ। परमेश्वर के वचन की सामर्थ से आपको ये शुभ संदेश सुनाना मांगता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपको कहना मांग रहा है, डर मत मेरे बेटे, डर मत मेरी बेटी, डर मत मेरे लोगों। आज परमेश्वर आपके लिए उतर आएगा ताकि आपको इस बीमारी से छुड़ा ले। आज परमेश्वर आपके लिए उतर आएगा ताकि इस समस्या से आपको छुड़ा ले। अगर आप परेशान हैं, अगर आपके घर में दिक्कतें आई हैं, अगर आप बड़ी उलझन में हैं, आज हंसिएगा, आनंद मनाइएगा, खुशी मनाइएगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए उतर आया हूँ ताकि तुम्हें आशीष दूँ। मैं तुम्हारे लिए उतर आया हूँ ताकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दुख से तुमको छुड़ा लूँ। आज परेशान मत होइए परमेश्वर के लोगों। आज हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं, आज हर जगह बंदी है। नूह के समय में लिखा है, जब बारिश हो रही थी तब बाइबल बताती है कि 40 दिन 40 रात पानी गिरता रहा और नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर बंद है। लेकिन पता है वो क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है। परमेश्वर ने उनको संभाल लिया है और बाइबल बताती है कि जब तीसरे दिन चौथे दिन जल घटने लगा, जल चीज धीमे धीमे घटने लगा, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को आशीष दी और वो फलने फूलने लगे। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको परमेश्वर की करुणा के बारे में आशीष देना मांगता हूँ। आज इस परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना मांगता हूँ कि हमारे परमेश्वर का जीवित वचन आज आपको कहना मांगता है कि उसकी करुणा ने आपको संभाल लिया है, उसकी करुणा ने आपको संभाल करके रखा है। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और उसका 22 पद, विलाप गीत उसका 3 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा है। आज हम जब सोते हैं, हम अपने घर में प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, विनती करते हैं और बाइबल बताती है वो अधर्मी और धर्मी दोनों पर अपनी करुणा को करता है। हालेलुया। वो अधर्मी और धर्मी दोनों पर अपनी करुणा को उदय करता है। आज मैं आपको बताना मांगता हूँ, आप परेशान ना होइएगा, आप डरिएगा नहीं, आप विचलित मत होइएगा। आप सोच रहे होंगे कि हम रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक कोई मेडिसिन क्यों नहीं बनी है। आज आप सोच रहे होंगे रोज़ हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज भी इस बीमारी का घेराव हमारे पूरी दुनिया में है। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना मांगता हूँ, आज आपका परमेश्वर आपके लिए कह रहा है, आज आपका परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि मैं उतर आया हूँ कि तुमको इस मुसीबत से छुड़ा। एक अंधा यीशु के पास आया और कहने लगा, नए नियम अध्याय में लिखा है, कहने लगा, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह ने कहने लगा, जा देखने लगा। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको बताना मांगता हूँ, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर है। वो धर्म में दाहिने हाथ से आपको संभाल लेता है, आपको उठा करके खड़ा कर देता है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो अपनी करुणा को आपके जीवन में बसाना मांगता है। आज अगर आप विचलित हो रहे हैं तो आज सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, आज सब कुछ भूल जाइए, आज परमेश्वर के सामने बैठ जाइए, घुटनों पर आ जाइए और कहे, प्रभु तू मेरी सुधि ले, हे प्रभु मेरे ऊपर ध्यान दे। और आपका परमेश्वर आपको बताना मांगता है कि वो उतर आएगा ताकि आप पर करुणा करे, आपके जीवन में उतर आएगा, आपके परिवारों में उतर आएगा ताकि आपके जीवनों में करुणा कर दे। इसके 30 पद को पढ़ेंगे, विलाप गीत 3 अध्याय और इसके 32 पद को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो हम पर दया भी करता है। चाहे वो दुख भी दे। आज दुख की वादी से आप जा रहे हैं। दाऊद के बारे में लिखा है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान था। दाऊद के लिखा है, जब उसने भजन 23 लिखा, उसको पता था कि परमेश्वर की करुणा संभालती है, उसको पता था कि परमेश्वर की करुणा मुझे मजबूत कर देगी। और कहने लगा कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई से होकर क्यों ना चलूं, पर की हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है।
तभी 6 पद में कहने लगा कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। आज मैं आपको बताना मांगता हूँ परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर की करुणा आपके साथ बनी रहेगी। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आज आपका परमेश्वर आपको बताना मांग रहा है, अगर आप दुर्दशा में पड़े हैं, अगर आप बीमारी की दुर्दशा में हैं, अगर आप दुष्टात्मा ने आपके घर को घेर रखा है, आज आपके घर में आटे दाल चावल पर आशीष नहीं रहती है, बरकत नहीं रहती है, तो आज परमेश्वर से कहना शुरू करें, परमेश्वर तेरी करुणा सदा की है, तू मुझे अपनी करुणा से संभाले रहेगा, तू अपनी करुणा को मुझ पर बरसाएगा। और परमेश्वर का वचन कहना मांगता है कि वो अपनी करुणा के द्वारा हमें संभाल लेगा। भजन संहिता 6 अध्याय 4 पद के दूसरे हिस्से में लिखा है कि वो अपनी करुणा के द्वारा हमारा उद्धार करता है। अगर आपको उद्धार चाहिए, अगर आपको जीवन चाहिए, अगर आप बरकत चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने परिवार में देखना चाहते हैं, आज डरिएगा नहीं। आज सोच रहे हैं बच्चे के भविष्य का क्या होगा, तो आज सिर्फ एक काम करना शुरू करें, परमेश्वर की करुणा पर ध्यान देना शुरू करें। आपके बच्चे पर परमेश्वर ध्यान देगा। आप परमेश्वर की करुणा पर ध्यान देना शुरू करें, आप परमेश्वर की दया पर ध्यान देना शुरू करें। याद करें वो पल जब आप बड़ी तकलीफ में थे, याद करें वो पल जब आप बिछौने पर पड़े हुए थे और आपको कोई उठा नहीं पा रहा था, कोई डॉक्टर की दवाई आपको चंगा नहीं कर पा रही थी, तब परमेश्वर की करुणा ने आपको संभाल लिया था। जब आप मौत की वादी से होकर जा रहे थे तो परमेश्वर की करुणा ने आपको संभाल लिया था। आज परमेश्वर के लोगों में बताना मांगता हूँ, परमेश्वर की करुणा हमारे लिए जीवन से भी उत्तम है। आज परमेश्वर आपको करुणा देना मांगता है। जब उस आसमान के मालिक ने, जिसने पृथ्वी पर ज़मीन और में इंसान को बनाया, तो लिखा है बनाने से पछताया, लेकिन बाइबल बताती है वो पछताया नहीं, उसने दुनिया को बचाने के लिए उस यीशु नासरी को भेज दिया और कहने लगा कि मैंने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करी कि यीशु सारे लोगों के लिए अपनी जान दे दे, सारे लोगों के लिए अपना लहू बहा दे। परमेश्वर के लोगों, आज मैं बताना मांगता हूँ, उसने अपने लहू को इसलिए बहा दिया क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवनों में दया करना मांगता है, वो हमारे परिवारों में दया करना मांगता है। आज अगर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परिवार टूट गया है, रिश्ता नाबूद हो गया है, आज परमेश्वर से कहना शुरू करें, हे मेरे परमेश्वर अपनी दया मुझे दे, अपनी करुणा मुझे दे। वो आप पर अपनी करुणा करेगा, वो आपको अपनी दया से संभाल लेगा, आपको खोने नहीं देगा। बाइबल बताती है 100 भेड़ें थी एक चरवाहे के पास, लिखा है एक खो गई, वो चरवाहा दौड़ने लगा, दौड़ दौड़ करके उस एक भेड़ को ढूंढ लाया। आज आपको मैं बताना मांगता हूं, आज परमेश्वर का वचन आपको बताना मांगता है, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी करुणा को उंडेलना मांगता है, आपके जीवन में अपनी करुणा को उंडेलना मांगता है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा है, जब वो होश में आया तो उसको पता चल गया कि परमेश्वर के घर में बड़ी करुणा मिलती है, परमेश्वर के घर में बड़ी बरकत मिलती है। और लिखा है होश में आने के बाद कहने लगा, जब वो आपे में आया, उर्दू में लिखा जब वो होश में आया तो उठा और कहने लगा, मैं अपने बाप के घर को जाऊंगा, मैं अपने पिता के घर को जाऊंगा, क्योंकि उसके घर में मुझे करुणा मिलती है। हालेलुया, उसके घर में मुझे बरकत मिलती है। आज मैं आपसे बात करना मांगता हूँ, आज मैं आपको बताना मांगता हूँ उस परमेश्वर के वचन के द्वारा कि अगर आपके जीवन में करुणा की कमी है, अगर आपके जीवन में अशांति ने घेर रखा है, अगर आपके जीवन में आपको लग रहा है आप उसके रास्ते से भटक जाते हैं, तो आज परमेश्वर के वचनों पर मनन करना शुरू करें, परमेश्वर की बातों पर मनन करना शुरू करें। आज आपका परमेश्वर आपको कहना मांग रहा है, उसकी करुणा सदा की। कहना लगा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, हे मेरे पुत्र, हे बुजुर्गवार, हे बच्चों, हे चैनल के देखने वालों, मैं आपसे आज बात करना मांगता हूँ। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर उदय होगी, परमेश्वर की दया आपके जीवन में आएगी। परमेश्वर आपके जीवनों में तरस खाना मांगता है, परमेश्वर आपके जीवन में करुणा करना मांगता है। आज अगर उदास हैं, आज लग रहा है कैसे होगा, कैसे परिवार चलेगा, कैसे नौकरी लगेगी, कैसे खाने का इंतज़ाम होगा, परमेश्वर के लोगों, आज बताना मांगता हूँ, परमेश्वर का वचन कहने लगा कि मेरी करुणा तुम्हें संभाल लेगी, मेरी करुणा सदा की है, मेरी करुणा तुम्हारा उद्धार करेगी, मेरी करुणा तुम्हें बीमारी से निकाल लेगी, मेरी करुणा, मेरी दया तुम्हें संभाले रहेगी। हालेलुया। और मैं परमेश्वर की महिमा करूँगा। परमेश्वर के लोगों, आज के सुबह के समय में मैं आपको बताना मांगता हूँ, आपको परमेश्वर की करुणा पर आस लगाने की जरूरत है। आज
ये आशा लगाएं कि परमेश्वर की करुणा आपको संभाले हुए है। आज ये विश्वास करें कि परमेश्वर की करुणा ने आपको संभाल के रखा है। परेशान ना होएं, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आपको आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है। आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसकी करुणा सदा की है, जिसकी करुणा सदा की है, और वो सदा अपने लोगों पर अपने सूर्य को उदय करता है। परमेश्वर के लोगों, वो अपनी करुणा की बहुतायत के कारण आप पर दया करना चाहता है। वो अपनी करुणा की बहुतायत के कारण आपके जीवन में काम करना चाहता है। आज परमेश्वर को लोगों अगर लग रहा है तो आप उसके पास लौट आएँ, आप उसके पास लौट आएँ। अगर परेशान हो रहे हैं, दिक्कत में हैं, आप उसके पास आएँ और कहें प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे करीब आया हूँ, आज मैं तेरे पास आया हूँ परमेश्वर, और अपना सब कुछ तेरे चरणों पर डाल देता हूँ और कहता हूँ प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज विश्वास की प्रार्थना करें और कहें प्रभु हमें तेरी करुणा की आवश्यकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर जो तेरी करुणा के तलबगार हैं, जो तेरी करुणा को देखना मांगते हैं। आज परमेश्वर चाहता हूँ अपनी करुणा को उनके जीवन में उंडेल दे। आज जो लोग घर में बैठे हैं प्रभु और इस वीडियो को देख रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर हमें तेरी करुणा की आवश्यकता है इस बीमारी में, जिनके घरों में परेशानियां हैं, वो कह रहे हैं प्रभु तेरी करुणा हम पर उंडेल दे। आज चाहते हैं प्रभु एक एक पर अपनी करुणा उंडेल और उन्हें आशीष दे, उन्हें आशीष दे परमेश्वर, उन्हें आशीष दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने आपको अपनी करुणा के द्वारा संभाल लेगा। जय मसीह की, प्रभु आशीष दे।